हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और एक ह्यूज ट्री और ये पेड़ है अमरूद का। तो आज काम करेंगे अमरूद पर। और आपको मैंने कई बार दिखाया कि मैंने अमरूद के कई पौधे अपने बैकयार्ड से लेके गार्डन में लगा रखे हैं। और अगर इस पौधे की एज की बात करें कि कितना पुराना है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यह काफ़ी मैच्योर है। इसका जो ट्रंक है, नीचे बेस बहुत थिक है और ऊपर की ग्रोथ है वाइल्ड ग्रो होने के लिए छोड़ दिया गया था। इस पौधे को सिर्फ एक बार प्रून किया गया था, सिर्फ एक बार, जब नर्सरी से इस पौधे को लाकर लगाया गया था दोस्तों। तो जहाँ से आपको ये सारी ब्रांचेस निकलती हुई दिख रही हैं, क्योंकि नर्सरी से जब हम पौधा अमरूद का आप परचेज़ करते हैं तो आप देखे होंगे कि 5-6 फीट का एक पौधा मिलता है, एक पतला सा स्टेम जैसा। तो सबसे पहले तो उस पतले पौधे को मैंने ज़मीन में लगाया और 1 महीने के बाद नीचे से 5-6 इंच की हाइट पर उसको कट कर दिया था। उसके बाद इस पौधे में कोई देखिए इसके फ्रूट्स आना शुरू हो गए हैं। तो एक ऐसी बोनसाई जिस पर फ्रूटिंग हो, फ्लावरिंग हो, तो वह देखने में बेहद आकर्षक लगता है। तो मैं बता रहा था कि जब इस पौधे को मैंने लगाया दोस्तों, तो सिर्फ एक बार इसको कट किया था। उस कट करने के बाद 4 साल की यह टोटल ग्रोथ है, देख रहे हैं इतनी। और 4 सालों में अब देखिए यह नेचुरली बोनसाई जैसा लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो अब मुझे कुछ नहीं करना है और इसको एज़ इट इज़ गमले में प्लांट कर देना है। और ऊपर जो एक फोलिएज बनेगा, एक बहुत खूबसूरत, जैसे आपने फाइकस देखा होगा बरगद का, बिल्कुल उस जैसी कैनोपी ऊपर आ जाएगी। आपको बस थोड़ी सी ग्रोथ लेनी है और थोड़ा सा उनकी कटाई छटाई कर देनी है। देखिए कितनी हैवी हैवी रूट्स हो गई हैं। तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों। अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं, बोनसाई बनाने के शौकीन हैं और शॉर्ट टर्म पीरियड में, कम समय में आप एक अच्छी बोनसाई, ओल्ड लुक, मैच्योर, काफ़ी हैवी है बट मुझे लगता है अब निकलने वाला ही है, तो आपको किसी भी पौधे को धरती में लगा देना चाहिए। क्योंकि गमलों में किसी भी पौधे की उतनी ग्रोथ नहीं होती है, आप उसको कितना भी केयर कीजिए। तो एक अलग ही इफ़ेक्ट, अलग ही लुक, अलग ही ब्यूटी नज़र आती है एक ह्यूज ट्री को बोनसाई में कन्वर्ट, मतलब एक मैच्योर ओल्ड लुक बोनसाई। तो ये बाहर आ गया, इसको घर पर लेके चलते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। और देखिए बेहद खूबसूरत फ्रंट, कोई भी एंगल अगर आप चूज़ करते हैं तो। और मैं बोल रहा था आपको कि अगर इसकी इन सारी ब्रांचेस की ग्रोथ को थोड़ा थोड़ा कट कर दिया जाए और ऊपर एक अम्ब्रेला शेप फोलियज ले लिया जाए, तो ऑलरेडी एक महीने के अंदर आपको एक बोनसाई मिल जाएगी। पर हम इस पर कुछ और काम करेंगे दोस्तों। जो इसकी एक्सेस रूट्स हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा है, उसके लिए मुझे एक बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मेरे पास जो पॉट है उसके अकॉर्डिंग, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करूँगा और इसको कट कर देते हैं। मेरा पॉट रेडी है, पीछे रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने इसको मेज़र किया था और ये थोड़ा बाहर निकल रहा था, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। और बहुत अच्छी ग्रोथ है दोस्तों, और मिट्टी के सहित मैं इस पौधे को लेकर आया हूँ। तो कोई रिस्क, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि पौधे में ग्रोथ नहीं होगी या डेड कर जाएगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि मैं पौधों को ले आता हूँ तो आपको रूट्स दिखाने के लिए पूरी मिट्टी को हटा देता हूँ, पर इस पौधे को मैं मिट्टी सहित ही लगाने वाला हूँ। और अब सबसे बड़ा डिसीज़न जो लेना है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आने वाली है कि इतनी ग्रोथ का क्या करेंगे। बहुत सारी ब्रांचेस हैं और मैं चाहता हूँ कि यह एक प्रॉपर बोनसाई लुक में नज़र आए, मतलब तो 2 रास्ते हैं। या तो आप इसको एज़ इट इज़ रखिए, ब्रांचेस की जो ग्रोथ है, लंबाई है, देखिए कितनी हैवी रूट्स है ना,
तो चूँकि अब ये गमले से बाहर जा रही हैं इसलिए मैं इनको हटा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इनको कट नहीं करता। पर जल्दी ही ये, क्योंकि फाइब्रस रूट्स पौधे में बहुत हैं, आप देख पा रहे हैं मिट्टी के साथ, तो जल्दी ही ये अपने आप को रिकवर कर लेगा। देखिए बहुत सी हैवी ब्रांचेस हैं, पर अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि किस ब्रांच को रखना है, क्योंकि मैं ज़्यादा दोस्तों इसमें जो ब्रांचेस हैं मैं उनको रखूँगा नहीं। मैक्सिमम 2 ब्रांचेस और आगे की ग्रोथ मैं उन्हीं पर लूँगा। और यहाँ पर मेरे सामने 5 से 6 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। तो अब ये डिसाइड करना है कि किस ब्रांच को रखा जाए और किस ब्रांच को हटाया जाए। आप कमेंट करके बताना ना भूलें कि अगर आपके पास यह पौधा होता तो आप इसको किस फॉर्मेट में लेकर जाते। सजेशंस आप जो भी देते हैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे कुछ सीखने को मिलता है और मुझे भी लगता है कि हाँ शायद अगर मैं वैसे भी करता तो अच्छा लगता। तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करते रहें, मुझे अच्छा लगता है अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो अब मैं चारों तरफ से आपको घुमा कर दिखा देता हूँ ताकि आप भी एक नज़र इस पौधे पर डाल दें और आपके हिसाब से फ्रंट क्या होना चाहिए पौधे का और किस ब्रांच को रखा जाए और किस ब्रांच को हटाया जाए। मैंने बता दिया आपको दोस्तों कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 ब्रांचेज़ ही रखनी है। मैं सिर्फ 2 ब्रांचेज़ रखूँगा और आगे की ग्रोथ उन्हीं 2 ब्रांचेस पर लेकर जाने वाला हूँ। तो मुझे लगता है आपने भी डिसाइड कर लिया होगा कुछ, और अब बारी है कि देखें क्या आपने भी वही सोचा था जो मैं सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जो इसकी हैवी ब्रांचेस है दोस्तों, मैं उनको निकालने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो हिस्सा मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये मेरा फ्रंट हो सकता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप ब्रांचेस प्रून करते हैं, कट करते हैं, तो जिसको आप फ्रंट मानकर चल रहे थे वो आपका फ्रंट नहीं होता है। हो सकता है कोई और एंगल, किसी और दूसरे एंगल से आपका पौधा और बेहतरीन और खूबसूरत, और ये काफ़ी मजबूत है दोस्तों। एक्चुअली मैं सभी ब्रांचेस को एक साथ नहीं कट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक ब्रांच को हटा रहा हूँ। मैं सोच कर तो चल रहा हूँ कि मुझे 2 ब्रांचेस रखनी है, पर हो सकता है कि 3 से ही खूबसूरत लगे, इसलिए मैं सभी ब्रांचेस को एक साथ कट नहीं कर रहा हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं इस पौधे पर 5 ब्रांचेस हैं दोस्तों। तो डिसाइड करना है, सोचना है, समझना है, क्योंकि एक प्रॉपर शेप भी मिलना चाहिए। पौधे और बोनसाई की खूबसूरती भी निखर कर सामने आनी चाहिए। तो इसको भी हटा लेते हैं। काफ़ी पुरानी ब्रांचेस हैं, लगभग 4 साल की ग्रोथ है, तो ये बहुत हार्ड हो गई हैं दोस्तों। और मैं जल्दी ही अपने हैवी कटिंग्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सॉ का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैनुअल आरी से हाथ भर जाते हैं, थक जाता है शरीर। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक सॉ रहेगा तो इजी है, कट जाएगा आराम से, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि मेरे पास ड्रिलर है, ड्रिलर्स का यूज़ करता हूँ मैं। जो ये कटे हिस्से हैं, जो इनका उभार है, उनको फ्लैट करने के लिए तो ड्रिलर तो है मेरे पास, बट मुझे लगता है कि एक सॉ की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगला जो ब्रांच देखते हैं अभी सामने क्या आता है दोस्तों। इसको भी मैंने हटा लिया है और मैं आपको बारी बारी से दिखाता भी रहूँगा, ताकि आप भी डिसाइड करते रहें, आप भी सोचते रहें कि किसको रखा जाए, किसको हटाया जाए, मेरे डिसीजन सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और काटने का रीज़न दोस्तों एक ये भी है कि ये सभी ब्रांचेस आप देख रहे होंगे ना, पूरी सी स्ट्रेट हैं, और मुझे अपने पौधे में कर्व्स चाहिए। तो अब जब मैं जो नई ब्रांचेस ग्रो कराऊंगा, देखिए मैंने एक एक करके लगभग सभी ब्रांचेस को, और देखिए मैंने डायरेक्ट मैं सभी ब्रांच को नहीं कट कर रहा हूँ। अभी मैंने उसको शॉर्ट किया है कि मुझे लगता है कि क्या पता इन फ्यूचर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो एक एक करके हटाएंगे दोस्तों, एक साथ नहीं कट करेंगे।
और मुझे लगता है कि आप समझने लगे होंगे, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं कौन-कौन सी ब्रांचेज़ रखने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बोनसाई बनाते हैं तो आप 2, 4, 10 पौधों पर काम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडियाज़ मिलने लगते हैं और सबकी सोच एक दूसरे से अलग होती है। आप किसी भी फॉर्मेट में अपने पौधे को लेकर जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ बोनसाई इमेजेस देखिए, सर्च कीजिए और आपको आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हुँ, पौधे पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया जा रहा है। आप देख रहे हैं रूट्स पर भी ज़्यादा हैवी वर्क हुआ। फिर ब्रांचेज़ भी कट की जा रही हैं और कट करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि अगर इन ब्रांचेज़ में थोड़ा कर्व होता दोस्तों, तो शायद मैं इनको शॉर्ट ना करता। पर ये बिल्कुल स्टंप जैसी एकदम सीधा ग्रो करी हैं और बस यही एक बड़ा रीज़न है कि मैं इनको शॉर्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जो है नई-नई ग्रोथ्स आएँगी, तो उनको हम वायर करेंगे और अपने हिसाब से उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। तो टाइम आ गया है। ये मेरा एक फ्लैट पॉट है दोस्तों और गमले की गहराई की बात करें तो लगभग 4 इंच इसकी गहराई है और ये सेल्फ मेड हैं, सेल्फ बनाए गए हैं, खुद से बनाया गया गमला है। मैंने अपने जो भी मेरे हैवी पौधे होते हैं या छोटे पौधे होते हैं या मीडियम साइज़ के पौधे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग गमलों को तैयार कर लेता हूँ और अब मुझे लगता है कि मुझे इसको इसमें रख देना चाहिए। मैंने साइज़ जो है ना नाप ली थी पहले ही, तो ये परफेक्ट आ गया दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्यूचर में इस पौधे पर कैसी कैनोपी आने वाली है। बट अभी भी मेरे सामने कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ ब्रांचेस कट करनी हैं। तो पहले गमले में मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद जो है क्योंकि पौधा जो है दोस्तों काफ़ी देर से मिट्टी से बाहर है और गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ा इसको पानी पिलाते हैं और फिर इस पौधे पर आगे का काम करते हैं। अब अगला जो काम मैं करने वाला हूँ दोस्तों, अभी भी आपको यहाँ पर लगभग 4 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं और मुझे फाइनल केवल और केवल 2 चाहिए। तो आप गेस करो मैं किन ब्रांचेस को रखने वाला हूँ और किन को हटाने वाला हूँ। और बस कुछ सेकंड की देरी और फाइनल लुक आपके सामने होगा दोस्तों। और मैं बताऊं आपको कि अगर आप एक बोनसाई क्रिएटर हैं, नेचर से प्यार करते हैं, एनवायरनमेंट से लव करते हैं, ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं नेचर से जुड़े वीडियोस रेगुलर अपडेट करता हूँ, प्लांट, बोनसाई। और ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक। इस ब्रांच को मैं हटाऊंगा और शॉर्ट करूंगा और यही 2 मेरी लीडर ब्रांचेस होंगी। मैंने सारी ब्रांचेस को हटा लिया, आपने देखा। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जो अभी 2 ब्रांचेस हटाई वो आपको नहीं दिखाया और फाइनल जो लुक आने वाला है दोस्तों पौधे का यही है। और मैं आपको बताऊं, आप इस कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसको ग्रो करूंगा और आपको सक्सेसफुल होने के बाद दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।